दोस्तों हमें धोखा मिलता है और धोखा मिलने के बाद हम उस धोखे को भुला नहीं पाते हैं। बार बार उस धोखे को याद करते हैं, बार बार उस चीटिंग को याद करते हैं और उस व्यक्ति को भी याद करते हैं जिस इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन आपने कभी सवाल सोचा है, कभी आपने अपने माइंड पर जोर डाला है, कभी दिमाग पर जोर डाला है कि जो धोखे हमें मिलते हैं ये हमें अपनों से क्यों मिलते हैं, किसी दूसरे से क्यों नहीं मिलते हैं? हमें हमारा जो सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, उसी से हमें धोखा मिलता है। ये आपने सोचा है कभी? ये प्रश्न जो है, ये आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। आपने देखा होगा कि आपने हमेशा उस व्यक्ति पर विश्वास किया है, जो व्यक्ति आपका अपना होता है, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है और जब आपको धोखा मिलता है, तो आप अंदर तक टूट जाते हैं। आप अंदर तक अकेले हो जाते हैं। आप प्रयास भी करते हैं अपने आप को समझाने का, लेकिन नहीं समझा पाते और वो धोखा इतना गहराई तक आपके अंदर चला जाता है, आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते। वो इमोशनली आपको कनेक्ट कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ जो हमें अपने धोखा देते हैं, जो हमारे प्रेम की बेइज़्ज़ती करते हैं, हमारे इमोशन की बेइज़्ज़ती करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि हमारे अपने ही हमें धोखा क्यों देते हैं, जिससे हम सबसे ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं, वही व्यक्ति हमें धोखा क्यों देता है, तो आपको वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। और रही बात आसानी से सवाल का जवाब मिलने की, नहीं दोस्त। जब आप किसी रिश्ते में इमोशन को खो देते हैं, अपनी भावना को खो देते हैं, तो आप लगता है आपको वहाँ से धोखा ना मिले, 100% धोखा मिलेगा। तो सवाल का जवाब जानने के लिए तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपकी ज़िंदगी में वो लम्हे लेकर आऊँ, जिन लम्हों से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें और ऐसे लोगों से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, जो लोग आपको पग-पग पर यानी कदम-कदम पर आपके साथ धोखा करते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था और उससे पहली वीडियो में भी कहा था कि मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूँ सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाता हूँ। आपके जीवन में सुरक्षा बनी रहे और ऐसे धोखेबाज लोगों से आपका जीवन सुरक्षित रहे। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि किसी भी देश और किसी भी प्रदेश और किसी भी संगठन के लिए सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होता है और किसी भी जीवन के लिए सुरक्षा अहम मुद्दा होता है। इसीलिए मैं सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर डालता हूँ। तो अगर आप सच में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं ऐसे धोखेबाज लोगों से, तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से अपने जीवन में उन जो मैं आपको टिप्स बताऊँगा, ध्यान से फ़ॉलो करना। आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है जिस पर हम ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, जिस इंसान से हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही हमें धोखा दे रहा है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, जिस बेटे से हम ज़्यादा लगाव करते हैं, वही बेटा धोखा दे रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण होता है हम खुद, हमारा व्यवहार। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपके साथ लोग बार-बार धोखा करते हैं और बार-बार आपके साथ चीटिंग करते हैं, तो आपको ये करना है कि आपको अपने आप को किसी व्यक्ति के सामने एकदम से प्रेज़ेंट नहीं करना है। आपको अपना एक एटीट्यूड बना लेना है, एक नज़रिया बना लेना है। अपने आप को इस तरीके से लोगों को पेश करना है कि आप सच में बेहतर दिखते हैं और मजबूत व्यक्ति हैं। देखो, सबसे ज़्यादा धोखा जो होता है वो कमज़ोर व्यक्ति के साथ होता है। ये आपने देखा होगा, जो व्यक्ति कमज़ोर होता है किसी भी फ़ील्ड में और किसी भी क्षेत्र में, जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसके साथ सबसे ज़्यादा धोखा होता है। अभी समझना, अगर कोई व्यक्ति कोई सामान बेच रहा है और वहीं पर किसी व्यक्ति को अगर उस सामान की नॉलेज नहीं है, तो सीधी बात है उसके साथ धोखा होना है और कोई भी कर जाएगा। तो लोग क्यों कहते हैं कि नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा उस ज्ञान से, उस नॉलेज से और उस बेहतर चीज़ों से, जिससे लोग आपके साथ धोखा ना कर सकें। सबसे पहली बात, बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा होगा, मैं एक वीडियो देख रहा था और वो साइकोलॉजिकल वीडियो है। उस व्यक्ति पर साइकोलॉजी यूज़ की गई थी और उस व्यक्ति की साइकोलॉजी को चेक किया गया था कि ऐसा क्यों होता है। एक बार एक चोर से एक सवाल किया गया, जब उसको पकड़ लिया गया कि उससे पूछा गया कि आप एक बात बताइए, वो मोबाइल चोर था, कि आप जो मोबाइल चुराते हैं वो किन लोगों का चुराते हैं? किसी का भी चुरा लेते हैं क्या? कि नहीं, नहीं। हम लोग पहले ही सामने वाले इंसान को जान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो मोबाइल ले रहा है वो लापरवाह है
आप समझ रहे मेरी बात को, कि हम सामने वाले के चेहरे को देखकर जज कर लेते हैं कि लापरवाह है। तो कैसे? उससे पूछा गया कि कैसे? कि कुछ लोग बड़े लापरवाह होते हैं और रास्ते से चलते रहते हैं, हम देख लेते हैं कि कितना एक्टिव है और ये कितना एक्टिव नहीं है। कुछ लोग आपने देखे होंगे बड़े बेहतर दिखते हैं और एक्टिव तो नहीं होते हैं, लेकिन एटीट्यूड में भी नहीं होते हैं। तो कुछ लोग देखते हैं आप कि वो बड़े बेहतर होते हैं, उनकी चीज़ चुरा लेना तो हमें भी लगता है कि इसकी चीज़ चुरा ली तो भैया ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो आपको अपने फेस को उस तरीके से बनाना पड़ेगा, अपने आप को ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, ऐसे पेश करना पड़ेगा कि सच में आप बेहतर व्यक्ति हैं, और सच में आपके साथ कोई धोखा करेगा तो भैया उसकी 7 पीढ़ियों को आप नानी याद दिला देंगे। तो उस तरीके का आपको अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा और उस तरीके से आपको लोगों के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा बनोगे तो भी लोग परेशान हो जाएँगे, और ज़्यादा कड़वे बनोगे तो भी लोग परेशान हो जाएँगे। तो मीडियम आपको बनना है। अगर आप ज़्यादा एटीट्यूड में रहोगे तो आप खुद से परेशान हो जाओगे, और ज़्यादा एटीट्यूड में रहोगे तो लोग भी परेशान हो जाओगे, यानी लोग भी परेशान हो जाएँगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को इस तरीके का व्यक्ति बनाना पड़ेगा कि लोग सच में आपको देखें और आपके साथ चीटिंग करने के बारे में ना सोचें। अगर चीटिंग करे भी तो उनके दिमाग में ये रहे कि भैया अगर इस व्यक्ति को पता लग गया तो तेरी बर्बादी का हर एक रास्ता खुल जाएगा। तो आपको लोगों की नज़रों में सबसे पहले आपको इस तरीके का व्यक्ति पेश करना पड़ेगा। अब आप सोचते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर करेंगे तभी तो चीटिंग रुकेगी, तभी तो ये लोग आपके साथ धोखा करने में कोताही बरतेंगे। नहीं तो भैया डेली आपके साथ धोखा होगा और दिन पर दिन आपके साथ धोखा होता रहेगा। आप चाहे जितने समझदार व्यक्ति हो, जितने टेक्निकल व्यक्ति हो, चाहे आप जितने पैसे वाले हो, लोग आपको लूट खाएंगे। अभी समझना मेरी बात को, बुरे लोगों के साथ धोखा क्यों नहीं होता है? अब समझना। अब मान लिया जाए एक व्यक्ति ने आपको पैसा उधार दिया है, वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति ने भी आपको पैसा उधार दिया है। जब दोनों व्यक्तियों ने आपको पैसा उधार दिया है, लेकिन एक व्यक्ति उनमें से बड़ा हराम है, बड़ा बहुत जिसे कहते बड़ा हरामी है, और जिसे कहते फाइनेंशियर है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और किसी भी हद तक आपके साथ कर सकता है। आपके गिरेबान पे हाथ डाल सकता है, आपको थप्पड़ मार सकता है, आपको 2-4 झापड़ मार के पैसे छीन सकता है। समझ रहे? लेकिन एक व्यक्ति है जो सीधा-सा है, वो देगा या नहीं देगा, मतलब उसके ज़्यादा इस तरीके का बंदा नहीं है, वो शांत व्यक्ति है, ज़्यादा वो किसी को परेशान नहीं करता है और ना परेशान होता है। ठीक है? इस तरीके का व्यक्ति है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक डेट आ गई, दोनों के पैसे आपको देने हैं, लेकिन उनमें से कौन से व्यक्ति के आप पैसे पहले देंगे? आपसे मेरा सवाल है, ज़रा बताना कमेंट में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बहुत बुरा व्यक्ति है जो, उसके पहले पैसे देंगे या जो शांत व्यक्ति है उसके पहले पैसे देंगे? आप कहेंगे सर मैं तो बुरे व्यक्ति के दूँगा। आप कोई भी सुन रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे ना मैं तो बुरे व्यक्ति के पैसे दूँगा। तो अब जब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बुरे व्यक्ति के पैसे दूँगा, तो फिर ये भैया सीधा व्यक्ति क्या है? ये तो बेवकूफ़ है फिर। सही बात तो ये है कि आपको सीधे व्यक्ति के पैसे देने चाहिए, यही तो है ना? लेकिन सब कुछ उल्टा है ब्रदर, सब कुछ रिश्ता ही अलग है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको धोखों से बचना है और लोगों के जो आपके साथ बिहेवियर करते हैं, गंदा बिहेवियर, बहुत बुरा बिहेवियर, अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने आप को थोड़ा शांत रखना पड़ेगा, और शांत रह के अपने आप को इस तरीके से एटीट्यूड में लाना पड़ेगा कि लोग आपकी बात को सुने और सुनने के बाद उस पर वैल्यू भी समझे उसकी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धोखों से अगर बचना है तो भैया एटीट्यूड उस तरीके का डेवलप करना पड़ेगा। अब दूसरी बात मेरी समझना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के लोग हमारे साथ चीटिंग करते हैं, कई बार इमोशनली अटैचमेंट में लोग कर देते हैं। देखो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका इमोशनल अटैचमेंट, आपको भावनाओं में नहीं बहना है। आप कई बार ऐसा करते हैं कि आपके सामने कोई आकर रोता है, यानी एक आंसू दिखाएगा और कहेगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया है, मेरे साथ इतना गलत हो गया है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा जीवन जीवन नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर लोग जब आपके साथ आके करेंगे, तो आपको लगेगा अरे! ये तो बड़ी परेशानी में है, 2-4 हज़ार लूट जाएँगे। ये भी तो आपने देखा होगा ना, कई बार तो आपके साथ ऐसा भी होता है कि लोग आपसे रोकर पैसा लेकर जाते हैं, फिर अगर आप उनसे माँगोगे, अरे कौन-सा आफ़त आ गई है?
कौन सी प्रॉब्लम आ गई है, कौन सी आफत आ गई, क्या मैंने कुछ गुनाह कर दिया है, क्या मैंने गलती कर दी है। तो इस तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं। तो जब आप जानते हैं कि लोग सेकंडों में बदल जाते हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को भी बदलिए ना। तो सबसे पहली बात, आपको विश्वास करना बंद करना पड़ेगा। आया समझ में? आपको आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगर आप आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो आज नहीं कल रिश्ते में आपको ठोकर लगनी है, आपके साथ धोखा होना है। जो लोग आसानी से विश्वास कर रहे हैं, उनके साथ धोखे होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, आसानी से किसी का विश्वास नहीं करना है, चाहे आपके सामने कोई रो रहा है, चाहे आपके सामने कोई चिल्ला रहा है, चाहे आपके सामने आपके पैरों में कोई गिर रहा है, आसानी से विश्वास नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की मदद नहीं करनी है, मदद करनी है, लेकिन ये सोचकर करनी है कि मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत बेहतर पॉइंट बताता हूँ, कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये इतना बेहतर पॉइंट है कि अगर आपने सच में इसको रामबाण की तरह यूज़ किया, तो आपकी ज़िंदगी में धोखा होने का कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपके साथ कभी चीटिंग कर ही नहीं सकता, अगर आप इस टेक्निक को फ़ॉलो करेंगे। आप समझिए कैसी टेक। आप कहेंगे कौन-सी टेक्निक है भैया, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है। ना करना सीखें। अगर आपने ना करना सीख लिया, एक बार मना करने की आदत डाल ली, कोई आपको कहे कि अरे यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे अपनी बाइक माँगने दे दो, 10 मिनट के लिए दे दो, नहीं देता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा फिर। ऐसा नहीं है कि लोग बेहतर नहीं हैं या बेहतर आपको देंगे नहीं, तो आप उतने बेहतर होने चाहिए कि आप खुद के काम को खुद कर सकें। लोगों के सामने हाथ ना पकड़ना पड़े कभी, उसके सामने पैरों में ना पड़ना पड़े। खुद का लेवल इतना बेहतर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ़ को बेहतर चला सकें। अब अगर लोगों से एटीट्यूड में रहना है, लोगों से घमंड में रहना है, तो फिर अपने आप पर भी तो फ़ोकस करना पड़ेगा ना। अपने आप को भी बेहतर आपको बनाना पड़ेगा ना। आप बेहतर भी होने चाहिए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको भैया अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ कि अगर धोखे से बचना है, तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि ना करना। अगर आपके पास कोई आया, भैया मुझे 10,000 दे दो, तो ना करना आना चाहिए। अगर आपके पास कोई आया, भैया मुझे 10 मिनट के लिए अपनी कार दे दो, नहीं भैया। यानी आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना करने की। अब कुछ लोगों में हिम्मत होती नहीं, वो फिर सारा दिन चिल्लाते रहते हैं, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, अरे हमारे साथ तो उसने ऐसा कर दिया, अरे हमारे साथ तो उसने ऐसा कर दिया, अरे उस रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अरे उस रिश्तेदार ने हमारा पैसा मार लिया। यही तो होता है। होता कब है? वो तब होता है जब आप सामने वाले इंसान पर विश्वास करते हैं। अब धोखे कहाँ हो रहे हैं? प्रेम संबंधों में। धोखे कहाँ हो रहे हैं? मैरिज लाइफ में। धोखे कहाँ हो रहे हैं? पैसे के लेन-देन में। ये 3 ही तो जगह धोखे हो रहे हैं, वो कहाँ हो रहे हैं? सामान बेचने में। अब सामान बेचने में तो सबको पता है कि धोखा होना ही है। लेकिन सामान बेचने के धोखे से लोग परेशान नहीं हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को। भावनाओं के धोखे से लोग परेशान हैं। अगर किसी भावनाओं के साथ खेला गया है, किसी के इमोशन के साथ खेला गया है, वहाँ लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर लोग अपने आप को संतुष्ट करने की बजाय अपने आप को तोड़ना पसंद करते हैं, अपने आप को रुलाना पसंद करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने ज़िंदगी में सूनापन महसूस करते हैं। देखो ब्रदर, मैं आपको एक गहराई की बात बताता हूँ। दुनिया में 2 तरीके के वज़न होते हैं, एक तो वज़न और एक बोझ। अंतर दोनों में जानते हैं आप? जो बोझ है वो एक इमोशनल शब्द है, और वज़न, वज़न है, वेट है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन वहीं पर आप जानते हैं कि वज़न वज़न है और बोझ बोझ है। बोझ में एक इमोशन छुपा, हमारे ऊपर भावनाओं का बोझ होता है। आप समझते हैं कि जब किसी इंसान के ऊपर कुछ भावनाओं का बोझ होता है, तो वो अपने आप को नहीं समझा पाता और ना अपने आप को सँभाल पाता है। सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग हमारे अटैचमेंट में तो होते हैं, हमारे टच में होते हैं, सबसे ज़्यादा धोखा वही तो लोग देते हैं। अब हम सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन नहीं समझा पाते। हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते। कमाल की बात तो आपने देखा होगा ना, हम बिगाड़ भी नहीं पाते कुछ भी। और जब आप जानते हैं कि बिगाड़ नहीं पाते, तो फिर अपने आप को छुपाना, अपने आप को रुलाना, अपने आप को परेशान करना महसूस करते हैं।
समझ रहे हैं? तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें, ऐसे लोगों के ज़्यादा टच में ना रहें और ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को परेशान ना करें और अपने आप को भी परेशान ना करें। कई बार तो आपने देखा होगा कि हम लोग जिन लोगों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, वही हमारे साथ धोखा करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं कि जिसमें भाई धोखा कर देता है, बीवी धोखा कर देती है, गर्लफ्रेंड धोखा कर देती है। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा जो धोखा मिलता है प्रेम संबंधों में मिलता है। मैंने आपको बताया है ना, उससे भी ज़्यादा धोखा मिलता है मित्रता में। तो अगर किसी को आप पार्टनर बना रहे हैं, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ़ पार्टनर हो या फिर कोई इस तरीके का पार्टनर हो जो आपको बस कुछ टाइम के लिए रखना हो, तो कोशिश करो पहले उस इंसान को परख लो, उसको समझ लो, उसको टाइम दो। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि भैया शादी के संबंधों में बहुत ज़्यादा धोखा है, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा है। जब आप जानते हैं कि मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज बड़ा खराब है, अरेंज मैरिज बहुत बेहतर है। दोनों ही खराब है। अगर सामने वाला खराब है, तो दोनों ही खराब है ना। समझ रहे मेरी बात को? अगर वही व्यक्ति खराब है जो रिश्ते को चलाना चाहता है, तो दोनों ही खराब हैं। मैं दोनों रिश्तों में एक सलाह हमेशा देता हूँ सबको। वो आप जानते हैं क्या? मैं ये सलाह देता हूँ कि भैया आप उससे बढ़िया तो कुछ टाइम के लिए लिविंग में रहिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए, आपको लगे कि हाँ बहुत बेहतर रह सकते हैं हम, तो रिश्ता हम चला सकते हैं, तो रह लीजिए, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर आप अगर उन संबंधों में नहीं रह पा रहे हैं, तो भी तो आपकी मूर्खता है। तो धोखे सबसे ज़्यादा इन रिश्तों में हो रहे हैं, तो कोशिश करो पहले अपने आप को कुछ टाइम के लिए सँभाल लें, कुछ टाइम के लिए थोड़ा अपने आप को टाइम दें, बेहतर होगा। लेकिन रिश्तों में ज़्यादा डूबने से बेहतर है और लोगों से धोखा खाने से बेहतर है अकेले रह लो, जीवन चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों से धोखा खाना है, तो ज़्यादा रिश्ते बनाओ। कोशिश करो कि आप ज़्यादा रिश्ते ना बनाएँ, उतने ही बनाएँ जितने सीमित हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज़्यादा रिश्ते बनाते हैं, ज़्यादा धोखे में भी रहते हैं फिर। ज़्यादा धोखे भी खाते हैं, ज़्यादा रोते भी हैं। मैंने उन लोगों को ज़्यादा रोते देखा है, जो ज़्यादा संबंधों में होते हैं, ज़्यादा बड़े वो तेज़ तरार बनते हैं, उनके सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं उनको। आपने देखा होगा ना, जो लोग ज़्यादा रिश्ते बनाते हैं, वो कहते हैं मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मेरे रिश्ते बहुत बड़े हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत बड़े-बड़े हैं। रिश्तेदार भी बड़े-बड़े हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है कि वो बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को चीटिंग में डाले हुए हैं। उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। क्यों भई? अगर आपको पता है कि सामने वाला इंसान धोखा कर सकता है, सामने वाला इंसान गलत कर सकता है, तो क्यों नहीं भई? आप रुकना क्यों नहीं चाहते? जब हमें पता है कि सामने वाला इंसान धोखा कर सकता है, तो रोक लो अपने आप को। मना करना सीखो सबसे पहले तो। अगर मना करना आप जानते हैं और मना करके आप रिश्तों को सँभाल सकते हैं, तो रोक दो। थोड़ा मना करना सीखो, रिश्ते सँभल जाएँगे और धोखा होना बिल्कुल बंद कर हो जाएगा अगर आपने मना करना सीख लिया। जिस दिन आपने मना करना सीख लिया ना, उस दिन आपके रिश्ते में आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हमेशा धोखा तब होता है जब आपको मना करने की आदत ना हो। जब आपको किसी को ना कहने की आदत ना हो ना, तो फिर धोखा होता है। हमेशा सीधे लोगों के साथ धोखा होता है, ईमानदार लोगों के साथ धोखा होता है और उन लोगों के साथ धोखा होता है जो बहुत बेहतर होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। मैंने यहाँ तक कि देखा है जो ज़्यादा होशियार बनते हैं ना, उनके साथ बड़े धोखे हो रहे हैं। मेरा एक मित्र था, उसके साथ कोई धोखा ही नहीं कर पाता था, उसके साथ कोई चीटिंग ही नहीं कर पाता था। वो कहता मेरे साथ कोई गलती नहीं कर सकता। तो कई बार ऐसा होता शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो धोखों से बचना है तो अपने ऊपर काम करो, थोड़ा शांत रहो, ज़्यादा रिश्ते मत बनाओ। ज़्यादा रिश्ते बनाओगे तो धोखा आपको मिलना ही मिलना है, 100 के 100% मिलना है, 100 के नहीं 200% मिलना है। प्रेम अगर किसी से कर रहे हैं तो बार-बार परख लो, 10 बार परखो, 1 नहीं 2 बार परखो, 10 बार परखो, किसी और को भी परखो, उससे अलग को भी परखो। लेकिन प्रेम संबंध दुनिया का सबसे बेहतर संबंध है, जिसमें सबसे ज़्यादा इमोशन होता है। वहाँ पर परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल वो आपकी पत्नी भी हो सकती है और अगर पत्नी आपको धोखा देगी, तो भैया आपको ये ज़मीन नहीं झेलेगी, आपको दुनिया का कोई रिश्ता नहीं झेलेगा। पूरी दुनिया में कोई चीज़ आपको नहीं झेलेगी, सहन नहीं करेगा कोई भी। अगर पत्नी ने आप एक बार आपको धोखा दे दिया, तो आप खुद भी सहन नहीं करोगे अपने आप को। इस तरीके से आप मिट्टी बन जाएँगे।
आप जिसे कहते हैं ना, मिट्टी, गिरी हुई मिट्टी बन जाएँगे, समझ रहे हैं? तो अपने आप को थोड़ा जिसे कहते हैं ना, धार पर लगाइए, थोड़ा सँभालिए, शांत रख के और अपने जीवन को चलाइए। धोखों से बचने के लिए अपने आप पर काम करो, और ज़्यादा रिश्ते बनाएँगे तो धोखे मिलने ही मिलने हैं, फिर आप ये मत कहिए कि आपने मुझे बताया नहीं था। तो रिश्ते कम बनाओ ताकि कम धोखे मिलें। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों।